दोस्तों, मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे डेंजरियस रीजन और यहीं पर दो देश ऐसे हैं जिनके बीच टेंशन कभी खत्म नहीं होती। इसराइल एक छोटा लेकिन हाईटेक पावर हाउस है और दूसरी तरफ है ईरान, एक बड़ा और एग्रेसिव मिलिट्री जायंट रखने वाला देश। अगर कल को इन दोनों के बीच फुल स्केल वार होता है तो क्या होगा? क्या एडवांस टेक्नोलॉजी जीतेगी या फिर मैसिव मिसाइल पावर? आज हम करेंगे इसराइल वर्सेस ईरान मिलिट्री कंपैरिजन, पूरी सच्चाई के साथ, बिना किसी बाइस के। और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक रियलिस्टिक वार रिजल्ट। दोस्तों, सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। इसराइल साइज छोटा है, पॉपुलेशन कम है। ईरान साइज बड़ा है, पॉपुलेशन 8 से 9 गुना ज़्यादा। यानी अगर सिर्फ नंबर्स देखें तो ईरान क्लियरली पावरफुल लगता है। ईरान के पास लाखों सोल्जर्स है, इसराइल के पास कम फोर्स है, लेकिन वार सिर्फ नंबर से नहीं जीता जाता, ये जीता जाता है स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी से। वार का सबसे बड़ा फ्यूल होता है पैसा। इसराइल हर साल टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर खर्च करता है डिफेंस पर, वही ईरान का बजट इसे काफ़ी कम है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ आता है, इसराइल के साथ खड़ा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेटेस्ट वेपन्स, एडवांस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वहीं पे ईरान सैंक्शन के अंडर है और अपने वेपन्स खुद बनाता है। मतलब इसराइल के पास रियलिटी और सपोर्ट है, ईरान के पास सेल्फ रिलायंस और क्वांटिटी है। दोस्तों, मॉडर्न वार का रूल सिंपल है, जो आसमान को कंट्रोल करेगा वही वार कंट्रोल करेगा। इसराइल एयरफोर्स के पास है F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स, एडवांस टारगेटिंग सिस्टम, हाईली ट्रेनेड पायलट। वही ईरान एयरफोर्स के पास है मोस्टली पुराने फाइटर जेट्स, लिमिटेड मॉडर्न अपग्रेड। यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है, इसराइल के फाइटर जेट्स रडार से बच सकते हैं, ईरान के जेट्स इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। और सिर्फ अटैक ही नहीं, इसराइल के पास आयरन डोम, एरो जैसे डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एयर डोमिनेंस के मामले में इसराइल ईरान से आगे है। दोस्तों, अब आते हैं गेम चेंजर पर। ईरान की मिसाइल पावर, ईरान के पास हज़ारों मिसाइल है जो लॉन्ग डिस्टेंस तक अटैक कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजी सिंपल है, एक साथ इतने मिसाइल फायर करो कि इनेमी डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए। इसराइल के पास भी पावरफुल मिसाइल्स है, लेकिन उसका फोकस डिफेंस और प्रिसीशन पर है। तो दोस्तों, रियल ट्रूथ ये है कि ईरान क्वांटिटी से अटैक करेगा, इसराइल क्वालिटी से डिफेंड करेगा। दोस्तों, समुंदर में भी दोनों का अप्रोच अलग है। ईरान का फास्ट अटैक बोट्स, गल्फ रीजन कंट्रोल, ऑयल रूट्स पर प्रेशर बना के रखा है। वही इसराइल एडवांस सबमरीन साइलेंट ऑपरेशन, ईरान चौक पॉइंट कंट्रोल करता है, वही इसराइल स्टेल्थ ऑपरेशन करता है। दोस्तों, अगर वार जमीन पर आता है, ईरान के पास मैसिव आर्मी और टैंक्स है, इसराइल के पास फ्यूअर बट हाईली एडवांस टैंक्स है। इसराइल सोल्जर्स बेटर ट्रेनेड है, ईरान सोल्जर्स ज़्यादा है। यानी ईरान स्ट्रेंथ इन नंबर में ज़्यादा है, वही इसराइल स्ट्रेंथ और स्किल्स है। आज का वार सिर्फ गन्स से नहीं होता, साइबर अटैक्स, इंटेलिजेंस मिशन, AI और ड्रोन। इसराइल इस फील्ड में दुनिया का लीडर है। ईरान ड्रोन और लो कॉस्ट वारफेयर में स्ट्रॉन्ग है। मतलब वार सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, सिस्टम के अंदर भी लड़ी जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर कल को फुल फ्लेज वार होता है, इसराइल करेगा सडन एयर स्ट्राइक, न्यूक्लियर साइट टारगेट, साइबर अटैक्स। वही ईरान करेगा मिसाइल का बरसात, ड्रोन स्वार्म अटैक, प्रॉक्सी अटैक मिडिल ईस्ट में। ये वार सिर्फ दो देशों का नहीं रहेगा, पूरा रीजन इन्वॉल्व हो सकता है। अब फाइनल आंसर ये है कि अगर वो शॉर्ट होता है, इसराइल हेवी डैमेज दे सकता है। अगर वार लॉन्ग चलता है, ईरान अपनी साइज और रिसोर्सेज से सरवाइव करेगा। सच क्या है, ये वार किसी की जीत नहीं बल्कि दोनों की बर्बादी हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा रियल पावर क्या होता है, टेक्नोलॉजी या नंबर्स? अब आप बताओ, अगर इसराइल वर्सेस ईरान फुल्ली फ्लेजेड वार होता है, कौन जीतेगा? कमेंट और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।